नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय गुरुदेव। नमस्कार भक्तों, कैसे हैं आप लोग? ऊपर वाले के दया से सकुशल होंगे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गरुड़ महापुराण। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए सनातन में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। इसके अधिष्ठात्री देवता भगवान विष्णु है। यह 18 पुराणों में से गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि इसके देव स्वयं भगवान विष्णु माने जाते हैं। इनके अनुसार हमारे कर्मों का फल हमें हमारे जीवन कार्यों का अच्छा बुरा फल मिलता है। इस वजह से इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए घर के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद इसका अवसर निर्धारित किया गया, ताकि उस समय हम जन्म मृत्यु से जुड़े सभी सत्य जान सके। मृत्यु बस बिछड़ने वाले सदस्य का दुख कम हो सके। विष्णु भक्ति वास्तव में तथ्य यह है कि गरुड़ महापुराण में भगवान विष्णु की भक्ति का विस्तार से वर्णन मिलता है। विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन ठीक उसी प्रकार इस पुराण में प्राप्त होता है, जिस प्रकार भागवत महापुराण में उपलब्ध होता है। आरंभ में मनु से सृष्टि की उत्पत्ति की, ध्रुव चरित्र और 12 आदित्यों की कथा प्राप्त होती है। उसके उपरांत सूर्य और चंद्र ग्रहों के मंत्र, शिव पार्वती मंत्र, इंद्र से संबंधित मंत्र, देवी सरस्वती के मंत्र और 9 शक्तियों के विषय में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक कहे जाते हैं, किंतु वर्तमान समय में कुल 7,000 श्लोक ही उपलब्ध है। इस पुराण को 2 भागों में बांट कर देखा गया है। पहले भाग में विष्णु भगवान की भक्ति और उपासना की विधियों का उल्लेख है तथा मृत्यु के उपरांत प्रायः गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। दूसरे भाग में प्रेत कल्प का विस्तार से वर्णन करते हुए नरकों में जीव के पड़ने का वृत्तांत है। इसमें मरने के बाद मनुष्य की क्या गति होती है, उसका किस प्रकार की योनियों में जन्म होता है, प्रेत योनि से मुक्ति कैसे पाई जाती है, श्राद्ध और पितृ कर्म किस तरह करने चाहिए तथा नरकों के दारुण दुख से कैसे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है आदि विषयों का विस्तार पूर्वक वर्णन प्राप्त होता है। इस प्रकार इस पुराण में महर्षि कश्यप और तक्षक नाग को लेकर एक सुंदर उपाख्यान दिया गया है। ऋषि के श्राप से जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसने जा रहा था, तब मार्ग में उसकी भेंट कश्यप ऋषि से हुई। तक्षक ने ब्राह्मण का वेश धारण कर उनसे पूछा कि वे इस तरह उतावली में कहाँ जा रहे हैं। इस पर कश्यप ने कहा कि तक्षक नाग महाराज परीक्षित को डसने वाला है। मैं उनका विष प्रभाव दूर करके उन्हें पुनः जीवन दान दे दूंगा। यह सुनकर तक्षक ने अपना परिचय दिया और उनसे
लौट जाने के लिए कहा, क्योंकि उसके विष प्रभाव से आज तक कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा था। तब कश्यप ऋषि ने कहा कि वे अपनी मंत्र शक्ति से राजा परीक्षित का विष प्रभाव दूर कर देंगे। इस पर तक्षक ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो आप इस वृक्ष को फिर से हरा भरा करके दिखाइए, मैं इसे डसकर अभी भस्म किए देता हूँ। तक्षक नाग ने निकट ही एक स्थित एक वृक्ष को अपने विष के प्रभाव से तत्काल भस्म कर दिया। इस पर कश्यप ऋषि ने उस वृक्ष की भस्म एकत्र की और अपना मंत्र फूका। तभी तक्षक ने आश्चर्य से देखा कि उस भस्म में से कोपल फूट आई और देखते ही देखते वह हरा भरा वृक्ष हो गया। हैरान तक्षक ने ऋषि से पूछा कि वे राजा का भला करने किस कारण से जा रहे हैं। ऋषि ने उत्तर दिया कि उन्हें वहाँ से प्रचुर धन की प्राप्ति होगी। इस पर तक्षक ने उन्हें उनकी संभावना से भी अधिक धन देकर वापस भेज दिया।